नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के जीवन में खुशियां हमेशा जगमगाती रहें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में एनईपी के रिजल्ट को लेकर। तो एनईपी के रिजल्ट के संबंध में जो भी कन्फ्यूजन है आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे रिजल्ट की जो क्लियरली पास है। तो उसमें किस तरीके से देखना है आपको पास और फेल का, और किस तरीके से आपको रिजल्ट अपना चेक करना है वेबसाइट पर, उसकी वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ। उसका लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको रिजल्ट चेक करना है। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। हालांकि अभी काफ़ी कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे अगर मैं एसएससी की बात तो केवल बीकॉम का ही रिजल्ट आया हुआ है। बीए और बीएससी का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो मैं बीकॉम का ही रिजल्ट देख रहा हूँ दोस्तों। तो हम इधर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरुआत में ही आपको 3 ये मेजर सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक आपको माइनर सब्जेक्ट मिल जाएगा, एक आपको स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट मिल जाएगा और एक मिल जाएगा को करिकुलर सब्जेक्ट। इसी तरीके से बीए और बीएससी में भी रहेगा। बीए और बीएससी में थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि जिसमें अगर प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल भी ऐड हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको समझनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर विषयों की। मेजर विषय का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो दोस्तों ये है, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर आया है, 25 मार्क्स का आपके इंटरनल हो गए और 75 मार्क्स के आपके एक्सटर्नल यानी कि यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम। अब मेजर में और माइनर में इन दोनों में पासिंग क्राइटेरिया ये होता है कि जो ये एक्सटर्नल वाले 75 मार्क्स हैं इसमें से आपको मिनिमम 25 मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो इस 75 में से 25 होने ही होने चाहिए और जो टोटल 100 नंबर का पेपर है उसमें से आपके 33 होने चाहिए। इसीलिए इंटरनल की यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाती है कि अगर आपने इंटरनल मान लीजिए नहीं दिया है तो आपको इस 75 में से ही पूरे 33 लाने होंगे। आई होप समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो आपके एक्सटर्नल 75 मार्क्स हैं ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से आपको 25 मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर आपने इंटरनल दिया है तो, और दोनों को जोड़ के 100 नंबर में से आपको ये 33 नंबर लाने ही लाने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टूडेंट है, इसके एक्सटर्नल में ही 48 मार्क्स आ गए, यानी कि 25 वाला भी क्राइटेरिया इसने पूरा कर लिया है और टोटल का 33 वाला क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया है। तो अगर ये इंटरनल छोड़ भी देता, अगर इसके इंटरनल में एब्सेंट भी होती तो भी ये पास माना जाता। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर इसके 32 मार्क्स होते और ये इंटरनल इसने नहीं दिया होता तो ये फेल माना जाता, या यहाँ पर 24 मार्क्स होते, बेशक इंटरनल में 12 भी आए हुए हैं तो भी ये फेल माना जाता। तो मेजर और माइनर का क्राइटेरिया है कि 75 में से 25 आपको लाने ही लाने हैं और टोटल 100 में से 33 नंबर आपके चाहिए ही चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। ये दोस्तों क्रेडिट पॉइंट होते हैं, ये ग्रेड होता है। क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पर फिर होते हैं, ग्रेड की वैल्यू होती है और ये आपके टोटल मार्क्स होते हैं यहाँ पर। तो क्रेडिट पॉइंट्स में ज़रूरी होते हैं, ये चीज़ मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर कर दूंगा जब भी आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उस दौरान में। अब हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। तो स्किल डेवलपमेंट का दोस्तों वही 100 नंबर का पेपर होता है। अब इस 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने हैं। वो आप किसी भी तरीके से ला सकते हो, इंटरनल या प्रैक्टिकल जो भी होता है। इंटरनल सॉरी दोस्तों, इसमें स्किल डेवलपमेंट में नहीं होता है। एक पेपर आपका थ्योरी का होता है, एक आपका प्रैक्टिकल होता है। इस तरीके से आपके पेपर होते हैं स्किल डेवलपमेंट में। तो स्किल डेवलपमेंट में दोस्तों आपको 40 नंबर लाने हैं, वो किसी भी तरीके से आप ला सकते हो, तो आप क्लियर माने जाओगे। अब मेन बात आती है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की। ये आपका को करिकुलर एग्जाम है। इसके मार्क्स दोस्तों नहीं जुड़ेंगे आपके जो रिजल्ट रहेगा, लेकिन ये क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट
पूरा नहीं माना जाएगा। इसमें भी वही है दोस्तों, 75 नंबर का एक्सटर्नल है और 25 नंबर का इंटरनल है। टोटल इसमें अब 40 मार्क्स चाहिए पासिंग। मेजर और माइनर में 33 चाहिए थे, इसमें 40 चाहिए। अब 40 किस तरीके से चाहिए दोस्तों? एक्सटर्नल में आपको 30 मार्क्स चाहिए और बाकी बचे हुए आप इंटरनल में से गेन कर सकते हो, यानी कि 10 नंबर यहाँ से आप जोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरनल मान लीजिए नहीं देते हो तो आपको 40 के 40 मार्क्स इस 75 में से कवर करने होंगे, तभी आप क्लियर माने जाओगे। जैसे इस स्टूडेंट के एक्सटर्नल में 40 मार्क्स आ गए हैं, तो अगर ये इंटरनल भी नहीं देता तो ये क्लियर था। लेकिन वहीं अगर इसके यहाँ पर 39 रह जाते और ये इंटरनल के मार्क्स इसके नहीं होते तो ये फेल हो जाता। या अगर ये इंटरनल के इसके 9 मार्क्स है और यहाँ पर 29 रह जाते तो भी ये फेल माना जाता। यानी कि एक्सटर्नल में आपको 30 चाहिए, 40 75 में से, और टोटल 100 में से 40 चाहिए। तो इसका यहाँ पर क्यू लिखा रहा है, यानी कि क्वालिफाइड 49 मार्क्स के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये दोस्तों रिजल्ट बिल्कुल क्लियर पास है। अब हम एक बात करेंगे एक ऐसे रिजल्ट की जिसमें दोस्तों बच्चा किसी भी विषय में फेल है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है ये इस सब्जेक्ट में फेल है, क्योंकि यहाँ जो ग्रेड है आपको उसको एफ मिला हुआ है। एफ का मतलब फेल। अब इसको समझेंगे दोस्तों। 75 में से इनको 25 चाहिए थे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर इनके 19 मार्क्स आ रहे हैं। टोटल आप इनके देख सकते हो 36 मार्क्स हैं, यानी कि ये 33 वाला क्राइटेरिया तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन 75 में से 25 नहीं है, इसलिए ये फेल माने जाएंगे यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपका एक्सटर्नल मेन है दोस्तों, एक्सटर्नल में आपको कवर करने होते हैं मार्क्स सारे। बेशक आप 90% किसी विषय में ले आओ, लेकिन अगर आपका एक्सटर्नल में से जो मिनिमम है वो नहीं ला पा रहे हो तो आप फेल माने जाओगे। चलिए एक और रिजल्ट की बात करते हैं इसी तरीके से। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रिजल्ट की जिसमें फूड न्यूट्रिशन में बच्चे की बैक आई हुई है। जी हाँ, जो अगर दोस्तों आप फेल हो जाते हैं तो उसको बैक बोला जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 75 में से इसको 30 लाने ज़रूरी हैं, यहाँ पर इसके 29 हैं, 30 नहीं हो पाए हैं। टोटल इसके 38 यहाँ पर रह गए हैं। मिनिमम क्राइटेरिया हमने बताया है फूड न्यूट्रिशन का 40 नंबर है, 75 में से 30 और बाकी 25 में से आप ला सकते हो, तो टोटल 40 चाहिए इस तरीके से। लेकिन इस स्टूडेंट के यहाँ पर एक्सटर्नल में ही 29 रह गए हैं, तो सीधा सीधा ये फेल हो गया है इस वाले सब्जेक्ट में। फेल नहीं कह सकते आप, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड, यानी कि इसका अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है। क्योंकि ये फूड न्यूट्रिशन यानी को करिकुलर का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग होता है, जो आपको 6 के 6 सेमेस्टर अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो ये क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। बेशक आपके रिजल्ट में यहाँ पर पास आ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी ये क्लास क्लियर नहीं है जब तक कि इसको आप क्लियर नहीं कर लेते हो। अब आती है बात कि अगर आपकी इस तरीके से बैक आ जाती है किसी भी विषय में, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो रिटन वाला एग्ज़ाम हो, तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जिनका ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। जिनका बैक का रिजल्ट आया है उनके लिए अलग से बताऊंगा। तो जिनका पहली बार ये रिजल्ट आया है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो अब दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम फॉर्म खुलेंगे थर्ड सेमेस्टर के, उसी के साथ में फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का एग्ज़ाम फॉर्म भी आपको भरना होगा। और जो कोड आपका क्वालिफाई नहीं है उसको आपको चूज़ करना होगा। तो इस तरीके से दो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, एक मेन आपका थर्ड सेमेस्टर का और एक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का एग्ज़ाम। बैक के पेपर में आपको केवल वही पेपर कोड चूज़ करने हैं जिसमें आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, क्वालिफाई आप उस सब्जेक्ट में हुए हो या नहीं हुए हो वो आपको यहाँ ग्रेड पॉइंट से पता चल जाएगा। यहाँ पर एफ लिखा होगा या नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपनी बैक भरी थी फर्स्ट सेमेस्टर की, किंतु वो अभी भी फेल हो चुके हैं या उनका वो पेपर क्लियर नहीं हुआ है बैक वाला। उनको अब क्या करना होगा दोस्तों, तो उनका क्राइटेरिया है जो विश्वविद्यालय ने इस बार नए जो नियम निकाले हैं उनके अकॉर्डिंग ये है, जब आप छठा सेमेस्टर अपना पूरा कर लोगे तब आप अगले टर्म में फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर भर पाओगे। क्योंकि दोस्तों जो नियम दिए हुए हैं उसमें ये लिखा हुआ था कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर
और 5वें सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो साथ में एक ही समय पर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप बैक पेपर नहीं भर पाओगे, क्योंकि अगर आप 5वां सेमेस्टर दे रहे हो तो उसी टाइम पे अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पड़ेगा तो वो छूट जाएगा। तो आई होप दोस्तों रिजल्ट का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी आपका सवाल है इस संबंध में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बेहतर रहेगा दोस्तों अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आके हमसे पूछें, क्योंकि वहाँ पर आपको तुरंत आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।